हेलो एवरीवन, मैं प्रीति लैब क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऐसा है कि मैं आप सबके साथ आज जो बात करने वाली हूँ वो बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप सबने देख ही लिया होगा, सुन ही लिया होगा कि जो टीआरई 4.0 में जो वैकेंसी आने वाली है वो 1 लाख प्लस वैकेंसी होगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि 1 लाख वैकेंसी किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, टीचर्स के एग्जाम्स के लिए आ रहा है। और बिहार में आप देख ही देखिए लगातार वैकेंसीज आते जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा मौका है कि उसमें आप पास करके टीचर बन सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, जो पेपर होते हैं तो एक तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का, अपने सब्जेक्ट से 80 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा जो होता है जो आपका 40 मार्क्स के होते हैं। टोटल मार्क्स आपको सबसे पहले बता देती हूँ, जो आपके 120 मार्क्स पे आपका मेरिट बनता है। 120 मार्क्स पे, जिसमें 80 मार्क्स के आपके खुद के पेपर के होते हैं, जो पेपर आपने लिया होता है, जिस पेपर से आप वो एग्जाम्स देते हो। और दूसरा होता है 40 मार्क्स का, जो वो 40 मार्क्स का आपका होता है वो जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड होते हैं। तो उनमें से बहुत कन्फ्यूजन, क्योंकि वो जो है मेन जो है वो सबका एक ही लेवल रहने वाला है। बाकी जो अपने खुद के पेपर के हैं वो तो क्वेश्चन सबको पता ही होता है, उसके बारे में आप पढ़ ही रहे होते हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर ही रहे होते हो। लेकिन जो क्या उससे आप 80 मार्क्स का तैयारी अगर कर रहे हो तो क्या 80 में 80 गेन कर लोगे आप? ऐसा तो है नहीं। और कट ऑफ आप देख रहे हो कि जो कितना ज़्यादा चले जाता है। तो आपके बाकी 40 मार्क्स का जो जनरल स्टडीज़ का है वो तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। स्पेसिफिकली वो लोग जिनके जैसे म्यूजिक है या फिर कंप्यूटर साइंस है, जो जनरल स्टडीज़ से हैं, मतलब जिनका पेपर ही पॉलिटी है, हिस्ट्री है, तो उनके लिए भी जो आप मतलब बेसिकली उस सब्जेक्ट्स के लिए कर रहे हो, उसका सिलेबस कुछ और होता है, उसका लेवल कुछ और होता है। लेकिन जो आपका ये 40 मार्क्स का होता है उसका सबका लेवल एक ही रहता है, एक ही। तो आपको तैयारी एक ही तरीके से करनी होती है। तो उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो? जो जनरल स्टडीज़ पेपर का तैयारी करोगे आप, तो कैसे कर सकते हो? देखो, मैं सबसे पहली बात आपको बताती हूँ कि हम कई सारे कोर्सेज खरीदने के पीछे लगे रहते हैं, कई सारे यूट्यूब वीडियोज़ के पीछे लगे रहते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि हो तो जाते हैं, लेकिन आपको भटकना पड़ता है कि कहाँ से पढ़े हम, कहाँ से करें। मैं तो वो चैनल का नाम भी मैं आपको बता दूंगी जहाँ से आप प्रैक्टिसेस अपना कर सकते हो। लेकिन बेसिकली आप ये जान लो कि बुक से, मतलब आप चैनल से देख रहे हो आप या कहीं से देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस जो हो वो एग्जाम्स में ना सॉल्व हो पाए, कई सारे क्वेश्चंस में आप फंस जाओ। लेकिन अगर आप बुक कंप्लीट कर लेते हो अपना, तो आप श्योर रहते हो, एकदम श्योर रहते हो कि मेरे को तो ये इतना मार्क्स आना ही है, इसमें मैं सही कर लूँगी। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ जहाँ से भी रहे हो, साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक मैं आपको बता रही हूँ, जो सब्जेक्ट वाइज आते हैं, अभी दिखा रही हूँ मैं। जैसे हिस्ट्री के लिए ये है घटना चक्र है ये इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें कि इसमें जितने भी पीसीएस होते हैं ना, इनफैक्ट कि आईएएस का भी, यूपीएससी का भी पेपर होता है, या फिर उसका तो कम ही कंटेंट रहता है, लेकिन जो भी पीसीएस हो चुके हैं उनके सारे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस अच्छे से इसमें कंटेंट होता है, जिसको कि आप कवर कर सकते हो। और ये चीज़ें मैं इतना बता रही हूँ आपको कि आप क्वेश्चंस पेपर देख लो और आप इसको पढ़ के देख लो। आपके एक भी क्वेश्चंस, अगर आपने हिस्ट्री के ये से कर लिया, तो आपके एक भी क्वेश्चंस जो है आपका नहीं छूटेगा, वो आपसे हो ही जाएगा। सारी चीज़ें इंक्लूडेंस है, कोई ज़रूरत नहीं है कोई आपको कह रहा है ये बुक पढ़ना है, वो बुक पढ़ना है, फिर क्लासेस लेनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये बुक मंगाओ और इस बुक को देखो, 10 बुक को आप एक एक बार पढ़ रहे हो, लेकिन एक बुक को आप 10 बार पढ़, अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इनफैक्ट, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है और चीज़ें याद होने लग जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को तो ये याद ही है। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ कि बचपन में आपने कोई चीज़ पढ़ा, जैसे आप लेटर्स ही पढ़े, ABCD ही पढ़ा, तो वैसा है ना कि अब वो चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी आपको, क्योंकि आपने उसको इतनी बार कर लिया बचपन में, इतनी बार चीज़ें को कर ली। तो जस्ट लाइक वही है कि आप 10 चीज़ों के पीछे मत, ये घटना चक्र जो है एक एक क्वेश्चन आपको विद एक्सप्लेनेशन दी होती है। ये सारे सब्जेक्ट्स के आते हैं। ये देखो मेरे पास ये हिस्ट्री का मैंने आपको दिखाई दिया, साथ ही साथ मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखो ये ज्योग्राफी का है, और ये आपका पॉलिटी का रहा। पॉलिटी का मैं प्रैक्टिस करती हूँ इससे, है ना। इसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, जैसे आपने कोई टॉपिक को पढ़ा,
तो आप इसके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो भी सबसे बेस्ट तो यही होता है ना कि आप 10 जगह से 10 किसी कोचिंग का किसी से ले रहे हो और वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो और आप प्रीवियस ईयर्स कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर्स आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा ना, क्योंकि आपको पैटर्न भी समझ में आएगा और हो सकता है रिपीटिशंस भी हो जाए, आपकी सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ जाए। और घटना चक्र में तो जितना क्वेश्चन है मोर देन एनफ है, वो तो आ ही जाता है। और दूसरी बात कि साइंस के बारे में, हाँ साइंस, अब जैसे मैंने आपको हिस्ट्री के लिए बता दिया कि घटना चक्र आप पढ़ लो, और पॉलिटी के लिए भी आप घटना चक्र देख सकते हो। लेकिन जो साइंस है, साइंस के लिए एक बात आपको ध्यान देना है कि आपको 9th-10th का एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट कर लेना है। 9th-10th का एनसीईआरटी, हिस्ट्री वगैरह के लिए अगर आपको कोई कह रहा है कि एनसीईआरटी कंप्लीट करो, पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी कंप्लीट करो, बिहार में तो एनसीईआरटी से आता है एग्जाम्स में एनसीईआरटी, आप खुद देख लो ना, दूसरे के सुनने से क्या मतलब है। आप खुद देखो, जो है वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप ये घटना चक्र को पढ़ लो, आपके लिए ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए आप सिक्योर हो गए। और तीसरी बात आपको मैंने बताया कि साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी जो है वो पढ़ लेना चाहिए, बेसिकली 9th-10th का पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि देखो अभी एग्जाम्स में टाइम भी है, अभी तो फॉर्म भी नोटिफिकेशन भी नहीं आए हैं, तो अभी से आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको पढ़ सकते हो अपने सब्जेक्ट्स के साथ, इतना टाइम दे सकते हो आप। तो 9th-10th का एनसीईआरटी, और प्रैक्टिस के लिए, हाँ फिर प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र ले लो। मैं ये नहीं कहूँगी कि घटना चक्र को आप पढ़ने बैठ जाओ सारे क्वेश्चन, क्योंकि उतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 9th-10th का एनसीईआरटी करो, उसके बाद आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो। और ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी के लिए भी क्वेश्चंस आप घटना चक्र से लगा सकते हो, और 9th-10th का एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, मोर देन एनफ है 9th-10th का एनसीईआरटी इस टीआरई के लिए। तो ये रही हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात की, मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स आपको जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ना है। बाकी बात है कि अब स्ट्रैटेजी कि कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट्स को कितना आवर्स देना है, कैसे कंप्लीट करना है, इनका भी मैं पूरे स्ट्रैटेजी के बारे में, वैसे तो देखो हर इंसान की स्ट्रैटेजी जो है अपनी अलग अलग सी होती है। हो सकता है कि मेरे जो पढ़ने का टाइमिंग है या मेरा जो पढ़ने का तरीका है वो आपके ऊपर अप्लाई ना हो, आपको वो नहीं समझ में आए। आपका, हर इंसान का अपना एक तरीका होता है कि आप, किसी को सुबह पढ़ना सही लगता है, किसी को रात में पढ़ना सही लगता है, किसी को दिन में, किसी के पास सुबह में टाइम होता है, किसी का टाइम का भी इशू होता है ना, कि कई लोग वर्किंग भी होते हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग कि आपकी किस टाइम में आप पढ़ोगे, हाँ कितना घंटा किस सब्जेक्ट्स को देना है और कैसे कैसे कंप्लीट करना है स्ट्रैटेजी, वो भी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही बात, चलिए बाय बाय।